नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोगी हरिबोल हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के कायला गांव में। कायला गांव की पिछले कुछ दिनों से आप वीडियो देख रहे होंगे। एक दहेज के लोभियों ने एक फूल सी बच्ची को दी, एक बेटी। उसी परिवार से आज हम आपकी बात करवाने जा रहे हैं और उनसे पूछेंगे भी कहाँ से ये शुरुआत हुई, कब से उनके मुंह खुलने लगे, कब से उन्होंने दहेज मांगना स्टार्ट किया और आपने कितना दहेज दिया, उसके बाद भी आपकी बेटी नहीं बच पाई है। हम परिवार से आपकी बात करवाएंगे। हमारे पास बैठे हैं उस बेटी के भाई बैठे हैं जिस बेटी को दहेज की बलि चढ़ा दिया है। उनसे भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। के नाम भाई साहब? दीपक नाम जी। अपना गुड़िया का के नाम? मीनू नाम था जी। मीनू नाम था। तो भाई ये घटना कब की है जरा आप बताओ। 5 सितंबर की थी। 5 सितंबर की ये घटना है और अब नवंबर लग चुका है भाई। नवंबर की भी आज तारीख 12-13 तारीख हो चुकी है। तो भाई अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई है, क्या हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, जरा एक बार बताओ जी अब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब जाओ वहाँ पुलिस वाले के पास तो वो बोलते हमारा काम हो, आपका काम नहीं हो, आप अपना काम करो। अगर फ़ोन मिलाते हैं फ़ोन नहीं रिसीव करते। मतलब पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। आप कहने का मतलब है भाई इस परिवार को जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पुलिस प्रशासन की है उस टाइम पे पुलिस इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। यस भाई। वो जैसे हम बोले शुरू में एक वाक्य होता तो वो बोले भाई तूने पहले कोई एफआईआर करवाई है, पहले कोई एफआईआर की कॉपी दिखाई, ये दिखा, वैसे बात टोल मटोल। देखिए आप कहने का मतलब भाई मरने से पहले भी कोई इस परिवार के खिलाफ मतलब किसी तरह की एफआईआर करवाई है क्या? एफआईआर तो तब करवाए भाई जब किसी के दिमाग में ये हो कि भी मार देंगे। उनकी तो सब डिमांड पूरी की जा रही थी। तो अगर वो और मांगते तो शायद ये परिवार और भी देता। अगर वो कुछ और डिमांड करते मारने की बजाय तो ये आप और डिमांड भी पूरी करते। जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ जिस हिसाब से आप लोगों ने दिया है ना, इतना दे चुके वो और देते भाई। और देते। हाँ जी, जितनी मांग होती पूरी की। तो भाई आपने दिया क्या क्या था बेटी को, मतलब किस तरह की उनकी डिमांडें थी वो बताओ एक बार दर्शकों को। भाई जब मैं अपने गवर्नमेंट स्कूल में एक स्टूडेंट था टीचर का, वो मेरे पास आई, इन्होंने अपनी गुड़िया का रिश्ता ले लो भाई, ऐसे ऐसे फौजी है और कोई मांग तांग नहीं है। पहले तो कोई मांग तांग की बात हुई ही नहीं थी। जैसे ब्याह के दिन नज़दीक आते गए वो बोली भाई इनकी 11 लाख रुपए की मांग है, ये वो मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं। फिर बोली भाई इतना अच्छा रिश्ता तुझे बार में मिले नहीं का। फिर वही दिन थोड़े रह गए थे, हमने शर्म आओ थी, फिर अपनी ज़मीन बेच के हमने 11 लाख रुपये और सामान समूह सारा उनका करे। मतलब जिस टाइम पे रिश्ता करवाया था उस टाइम पे उनकी किसी तरह की कोई डिमांड नहीं थी। साफ मना कर रही थी, जो भी चलन थी वो। आपने सोचा नहीं कि लड़का फौजी है तो डिमांड तो कुछ ना कुछ तो होगी? ना जी, वो बोले भाई लड़की भाई 5-5 हाइट अच्छी है, सब कुछ अच्छे है भाई, परिवार अच्छा है, ऐसे ऐसी बात मतलब जोड़ी अच्छी मिल गई थी भाई परिवार। ऐसे ऐसे बोल रहे थे। हाँ, जो मतलब झूठ बोल बाल के ऐसे रिश्ता करवा लिया। मतलब उनका और किसा के भी था घर बार आपने देखा होगा और के कुछ सिस्टम का? 100 गज में है जी घर, अब नौकरी के ऊपर रिश्ता कराया था सारा ये। अच्छा, सिर्फ एक आर्मी की नौकरी के ऊपर ये रिश्ता किया गया था। ये परिवार का कहना कि भी उनके जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते गए तो उनकी डिमांडें बढ़ती गई और यही गलती शायद आप लोगों से हुई है। हाँ जहाँ जी। तक है ना, शुरुआत में कोई मांग तांग थी नहीं, बाद में वैसे दिन थोड़े बज के भी शर्म आओगी, समाज क्या कहेगा, ऐसे भी अपने बात दबी रह जाए। समझ गए भाई। हाँ जी। समाज के डर से भाई कोई समाज ये रिश्ता टूटता है तो भाई लोग क्या सोचेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। एक बेटी वाले को सब चीज़ों की सोच होती है, चिंता होती है, वो सारी चीज़ें। आपने इस सब के लिए अपनी जमीन बेच दी? हाँ जी, जमीन बेच के। कितनी जमीन बेची भाई साहब? 2 किल्ले जी। 2 किले जमीन बेची। 2 किले बेच के आपने उनको 11 लाख रुपए नगद कैश दिया? हाँ जी, 11 लाख रुपए नकद। और किसी तरह की कोई भाई जितना सामान हो जी सारा सामान दिया, टूम ठेकरी जितनी भी हो, बड़े फर्नीचर का जी जितना। वो जो एक गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर देता वो सब सामान के अलावा आपने 11 लाख रुपए कैश नगद दिया उनको? हाँ जी, और जो न सामान पांगड़ी टेक की भैया चीज़ हमने चाहिए वो सामान। हाँ जी। बाद में मांग करते रहे वजह, फिर शादी के बाद भी ये भी चलन आई भाई, वो और मांग रहे हैं आप दे दो न, भाई और दे दो अपने नुली बालक होया पाछा भी कल न परेशान ना करेंगे, इतने चल रहा है, इतने थोड़े दिन तक कला ले अपना। मतलब जो आपकी बिचौलन थी वो भी आपको दहेज के लिए उकसाती थी भी दे दो बेटी को, दे दो, कोई नहीं अपनी बेटी है, इस तरह की हाँ जी, बातें करती थी। वो अपने गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, वो यहीं आई रहती थी तीसरे चौथे दिन। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है जो बच्चों को शिक्षा देती है,
ये कहते हैं कि देश का भविष्य जो बनाते हैं वो टीचर होते हैं। और एक टीचर, ये क्या नाम है इस टीचर का? बबीता। बबीता, जो कैला गांव में पढ़ाती है भाई। एक ये टीचर है जो कि भाई इस समाज में मतलब इतनी सबसे बड़ी मैं बोलूं ये दहेज की कुप्रथा है, और उसके लिए भी वो इस परिवार को मनाती है कि भाई कोई नहीं, दे दो, थोड़ा दे दो, थोड़ा थोड़ा करके वो दिलवाती रही। तो वो एक समाज के ऊपर तो है ही है, एक टीचरों के ऊपर भी, टीचर कम्युनिटी के ऊपर भी एक धब्बा है, बहुत बड़ा धब्बा है, जो मतलब इस तरह की बातें करती है। हाँ जी। तो बेटी के साथ क्या घटना घटी है वो बताओ भाई साहब। भाई सुबह सुबह फोन आया कि वो बोली ये मेरी ननद भाई मेरे घर नकल करवा रखा है इन्हें, कदी तिया मेरे तक किसी बात पर लड़ा, कदी किसी बात पर। मैं मेरे ते न बोली कि मेरी यार कुट्ठी दे दे, मैंने ये सामान दे दे, मैं ले इस तरह भाई मेरा कुछ खुशी होगी तो मैं ले जाइए, तब ले जाइए। बोली मैं सोचिया मजाक कर, मैंने थोड़ी मैंने मजाक कर दिए। अब मेरे फिर कदे एड़े लगाओ, कदे भाई ने सिखाओ, कदे सासू ने सिखाओ है, और मेरे सारे बूंडा मुकर मैं मैं काम करूँ जल्दी छो माजे हैं एड़ा लगा रखे अब। फिर मैं अभी बेवा से नाइप तो 2 दिन हो गए गई, फिर भी भाई फोन पर भी एड़े लगवा रही है मेरे के लिया। तो फिर हाइप तू कहे तो माँ उन्होंने लिना आई भी कि 5-7 दिन की छुट्टी रही है, चले आए ना जाएगा भाई, फिर की बात नहीं अपना आज मामला तो इतना हो जाए इन्होंने करना खड़ा भी ठीक होने पापा की भी आशंक हो रही थी, दूनी बात लग गई। ये उस बेटी के संस्कार थे कि भाई इतना सब घटने के बाद भी वो परिवार को ये सारी बातें खुल के नहीं बता रही थी, अपने भाई से बात करके कह रही थी कि भाई भाई मैंने तेरे को बता दिया, घर वालों को ना बताना, भाई सुलझ जाओगा, कोई नहीं हो जाओगा शांत। तुम तो ये एक अच्छी बेटी के जो इस परिवार ने उनको संस्कार दिए थे वो संस्कार ही थे। और जो पुलिस कह रही थी ना कि भी पहले क्यों नहीं इसके खिलाफ एफआईआर की, वो भी सिर्फ एक बेटी के संस्कारों की वजह से ही उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। कि नहीं अगर कोई ऐसी होती जो स्टार्टिंग से ही अगर इनको खींच के रखती तो आज वो शायद एफआईआर पहले की होती तो शायद वो अपनी बेटी आज हमारे बीच में जिंदा होती। ये सारी चीजें तो भाई उसके बाद फिर भाई और फिर न 1-1:30 फ़ोन आया ना, बोली भाई ना मन ने मिला 1-1:30 वहाँ पे ठीक से तो लाइव तो ठीक सुन लो भाई, कोई कि मैं बात करूँ माँ के कर है रोटी बनाऊँ, बोली रिश्तेदार आ रहे हैं ले तो फ्री होकर बात करूँगा मैं। सामने फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन आया ससुरा का, ड्रिंक कर रखी थी, तो वो बोले भाई ये तारी छोरी ने संभाल दिया, अस्पताल में ले जा रखी है। हम पहुँचे तो उठे मौका पे तो वो अमृता बताया कौन सा अस्पताल में ले जा रखी है? ना, तब कोई नुच नहीं बताया, 2-3 अस्पताल में पूछते पूछते गए थे। फिर मतलब उन्हें जिसके पास कॉल कराते स्विच ऑफ था, फिर लास्ट में दोबारा उसके पास फ़ोन मिलाया ना अस्पताल में, कौन सा अस्पताल में तो बता दो। वो उन्हें ड्रिंक कर रखी थी, उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर कई फ़ोन मिलाए ना, तो उन्होंने बोलिया भाई सिविल अस्पताल में ले जा रखे यार, अपना संभाल लेता रही सीधी मतलब 8 मनु मतलब वो नहीं बोलिया संभाल लेता रहा उसने, और नु कह के फिर फ़ोन काट दिया। फिर 2-3 अस्पताल थे सिविल, पूछते पूछते हम अस्पताल में चले गए, और वो व्हील चेयर पर लिटा रखी थी, और जो मरीज थे उन्होंने बताई थी भाई यार मरी नहीं ले आए थे ये। मतलब जो उसके आसपास में जहाँ पे मतलब पेशेंट थे उन्होंने बताया जो स्ट्रेचर पे जो बेटी लेटी हुई थी कि इसको मरी हुई कोई, मरी हुई को लाए थे भाई। मतलब किस टाइम की घटना है भाई साहब ये मेरे पास 7-1 बजे फ़ोन आया था, 1.5-2 घंटा हमने जाने में लगे, 9-1 बजे हम पहुंचे थे वहाँ पर। अच्छा, तो उसको हॉस्पिटल में कितने बजे लेके गए हैं वो तो पता नहीं, फिर बाकी मरीज बताऊँ वक्त की लिया रखी थी लगा के। लास्ट टाइम आपकी बात 1:30 बजे आपकी बात हुई है, 1:30 मतलब 1:30 बजे के और 9 बजे के बीच की ये घटना है। 1:30 बजे मैंने उससे बात की, फिर मम्मी ने बोली मेरी सुबह से उससे बात नहीं हुई भाई, मैं तो बात कर ली 3-1 बजे हम प्लाट में आए थे, उसके पास फ़ोन मिला, उनका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। तो उसकी मम्मी ने बोली उसका जेठड़ा छोरा फ़ोन रखा अगर कई बार गेर दे भाई और किमें हो गया होगा, क्योंकि टच भी 8 काम कराया करती फ़ोन की। तो उन्होंने बोली भाई उसका छोरा सारा गेर दिया स्विच ऑफ नहीं हो गया होगा, पाछा कर लेंगे तो कोई बात नहीं। तो 1:30 बजे पाछे उन्हें मार दी दिखा भाई, पाछे फ़ोन स्विच ऑफ आना गया था उसका। मतलब 3 बजे से जब आपने दोबारा कॉल किया तो उनका फोन स्विच ऑफ स्विच ऑफ बता रहा स्विच था। ऑफ हो गया था, हमने इतना नोटिस ना था। वहाँ भी नू क्या करती नू बोली भाई एक चुप सोया ना रहा करे, बोली भाई ये अपना आप भोग के रह लेकिन लम्बा तक मैं ज़्यादा ये ना हो करूँगी तो अपना आपने हाँ, मतलब मामला वही शांता कुछ बोलेगी नहीं तो ये अपने आप बोल के रह लेंगे। बोली भाई फिर हमने तो यह बता भाई एक चुप मार है, अपना जवाब दे दोगे तो आगे खुल के बात सहमी आ जाए। वह चुप्पी ये मार गई भाई मार दिया। वो चुप्पी आपको भी और उस बेटी को भी, इतना सब कुछ करने के बाद, अपनी हैसियत से ज़्यादा देने के बाद, और उस फुल सी बेटी को हॉस्पिटल में लावारिस छोड़ करके वो आगे आसपास में जो मरीज थे उन्होंने बताया कि भाई
बखत की ला रखी थी, तो मतलब 5 बजे 6 बजे टाइम जो भी हो सकता है बखत की, भाई ये 9 बजे पहुंचे थे उस टाइम पे, बोले बखत की ला रखी और मरियल लेके आए थे। तो परिवार वाले का क्या कहना था इस बारे में? भाई परिवार कोई था ही नहीं जी भाई साहब उठाए। तो ये किसने बताया कि भाई ये मरी है कि मारी है, ये कैसे? उसके भाई माथे पे चोट लगी थी, तो माथा बैठ रहा था हैं, काफी नाक में तो ब्लीडिंग आ रही थी और भी चोट, काफी चोट दिखा रही थी। हाँ जी। ये तो भाई हमने वीडियो फोटो देखा उस गुड़िया का, जब वो स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, मतलब उसके माथे पे चोट लगी है, गले पे कंधे पे निशान है, नाक से ब्लीडिंग हुई है। तो मतलब अगर वो सुसाइड करने वाली तो कहीं से पहली नजर में दिखाई दे नहीं रही है जहाँ तक। वो सुबह जैसे वो मेरे से बोली भाई ये नीचे बैठे सारी बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई घर वाले ही सर बात करते तो हैं ही भाई, ऐसी थोड़ी बात कोई है। सारे कौन थे? मतलब उनका घर में जितने भी मेंबर थे, जेठ जेठानी ससुर सारे बैठे थे। तो वहाँ भाई बैठे नीचे करके तो सारी बात करे, अगर हमने इतना नोटिस थी को नहीं, और उसने भी नूना बेरा था भाई इतना बड़ा कदम उठा लेंगे, बड़ा कदम उठा लेंगे भाई घर ना हो जाए, अगर थप्पड़ थप्पड़ लग जाए, छो मोर की में लगा ले भाई, तो इतना बड़ा उसने ना पता था इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। फिर वो आया क्या करते एक चुप भाई सोया ना रहा अगर हम ले अपना आप ही बोल बाल के अपना आप रह लेंगे भाई, 1-2 दिन में अपना आप ठीक हो जाएंगे। उसने नूना पता था भाई इतने मारे देंगे। तो भाई उसके बाद जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया होगा आपने? हाँ जी, पोस्टमार्टम कहाँ हुआ पोस्टमार्टम भाई? गुरुग्राम जी, गुड़गांव। गुड़गांव में हुआ? हाँ जी, सिविल हॉस्पिटल सिविल। तो वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? हाँ जी, पोस्टमार्टम जो डॉक्टर ने बना के दी थी ना वैसी आई। अच्छा, जो MLR वगैरह काटते हैं या जो भी है वो फर्स्ट जो रिपोर्ट होती है ना वही है फर्स्ट फॉर्म रिपोर्ट। तो इसमें जो जो निशान थे वो चोट के मेंशन कर रखे हैं भाई सारे? हाँ जी, दिखा रखे हैं। ये देखिए भाई ये FIR की कॉपी है और जो डॉक्टरों ने दी थी ना वो भी है, वो दिखाई गई है भाई, ये दिखा रखे हैं भाई यहाँ पे जो भी है एक्सप्लेन। तो भाई ये गुड़िया की हाइट के लेके एक इश्यू बता रहे थे आप, इसमें ये 155 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं भाई। हाँ जी, लड़की की हाइट 5'5" थी जी, और जो FSL वाले आए थे वो बताऊं थे जी अपने बेड ते पंखे की ऊंचाई 6 फीट थी। तो वो भी मना करे थे नुले भाई इस हिसाब से, तो फांसी वाला वो नुले कोई मतलब वो फांसी बता रहे थे ना, लेंगी फांसी का ही है। तो FSL वाले वहाँ गए ना, हमने कमरा देखा, जो बेड ते पंखे की ऊंचाई सिर्फ 6 फीट है, और नु बोले भाई ऐसे तो फांसी खाने का कोई मतलब नहीं, जैसे चुन्नी। और वैसे एक चीज और है, फांसी खाएगा तो कोई पंखे के ऊपर की थोड़ी वो खोलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई पंखे की हाइट और बेड की हाइट के बीच में 6 फीट का गैप है, 5 फीट 5 इंच की अपनी गुड़िया थी। हाँ जी, वैसे ही टिक जाएंगे जी, सीधा है, मतलब 6 फीट गया है, अब पंजे भी सीधे करांगे तो भी इतने 6 फीट तो सीधे हो जाए जी। तो कहने का मतलब है भाई ये फांसी तो नहीं है। और ये फोटो में भी जो उस गुड़िया के फोटो थे हम आपको वीडियो के इसमें दिखा भी देंगे कि भाई उसके निशान आप देख सकते हो कि भाई अगर आपको लगे कि भाई फांसी खा रखी है तब भी ये परिवार मानने को तैयार है। अगर कोई एक बंदा भी अनजान बंदा भी ये कह दे कि ये हाँ फांसी खाई होगी तब भी ये परिवार कह रहा है कि हम फिर भी मान लेंगे, तो और तो दूर की बात है। तो भैया अब मतलब ये बताओ किस तरह की कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी है ये बताओ एक बार। नहीं जी, पुलिस वाले को वहाँ सामने उन्होंने बुलाए थे, वह पुलिस वाले ने तभी वो वापस भेज दिए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जैसे मैं फ़ोन मिलाता हूँ फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे। तो मतलब ये काम होने के बाद, ये मर्डर होने के बाद पुलिस के सामने पेश हुए हैं वो? हुए थे जी, फिर पुलिस वालों ने वो भेज दिए वहाँ से ही। अच्छा, पुलिस ने गिरफ्तार करने की बजाय उनको वापस भेज दिया? वापस भेज दिया जी। ये देखिए भाई पुलिस प्रशासन कहते हैं कि पुलिस वालों पे हर बार उंगलियां उठती हैं, क्योंकि भाई काम पे उंगलियां उठती हैं, पुलिस वालों पे उंगलियां नहीं उठती हैं। एक फूल सी बच्ची को मतलब 11 लाख कैश, 28 तोले सोना, और उसके बाद शादी के बाद भी मतलब टूमे बनवा के देने के बाद, उनकी डिमांडें पूरी करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया, और आज उसके कातिल आज़ाद घूम रहे हैं। तो भाई उंगलियां तो उठेंगी, प्रशासन पे भी उठेंगी, पुलिस प्रशासन पे भी उठेंगी, और समाज के जो बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं, सफ़ेद पोश बनते हैं, भाई उंगलियां उन पे भी उठेंगी। क्योंकि जो इस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में आके खड़े नहीं हो सकते हैं, सांत्वना नहीं दे सकते हैं, जो जिस तरह की मदद कर सकते हैं वो अगर आके इनकी मदद करेंगे तो हो सकता है उस बेटी को जल्दी न्याय मिले। मेरा पुलिस प्रशासन से भी यही अनुरोध है कि आप भी जितनी जल्दी हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई